शेख हसीना को बांग्लादेश से भागे एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। देश को नई अंतरिम सरकार भी मिल गई, लेकिन जो अराजकता पसरी थी वो अब भी पूरी तरह से थमी नहीं है। पुलिस सड़कों पर लौटी नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू लगातार निशाना बनाए जाने को लेकर सड़कों पर हैं। ये प्रोटेस्ट शुरू तो 10 अगस्त को ही हो गया था, मगर इस प्रोटेस्ट ने विराट रूप लिया सोमवार की दोपहर यानी 12 अगस्त के रोज़। सड़कों पर इतने लोग उतर आए कि आप गिनते जाएंगे तो गिनती खत्म नहीं होगी। हाथों में लाल रंग के झंडे, जुबान पर इंसाफ और हिफाजत की मांग करते नारे और साथ में ढोल और लाउड स्पीकर लिए इन प्रोटेस्टर्स ने साफ कर दिया कि हम अत्याचार और नहीं सहेंगे। हमारे पास भी इस प्रोटेस्ट के कई विजुअल्स आए जो इस प्रोटेस्ट का स्तर और आकार बताते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर लगभग 205 बार हमले हुए हैं। इन हमलों की खबरें बांग्लादेश के 52 अलग अलग ज़िलों से आई हैं। हमलों की सारी घटनाएं 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने से लेकर 11 अगस्त तक की रात तक थी, यानी उस रिपोर्ट के पब्लिश होने तक। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह रिपोर्ट बांग्लादेश के 2 अल्पसंख्यक संगठनों, बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल और बांग्लादेश पूजा उर्पजन परिषद के दावों को आधार बनाकर पब्लिश की है। इन हमलों से 2 बातें हुई। एक, कुछ अल्पसंख्यक सरहद के रास्ते भारत में आने की कोशिश करने लगे। दूसरी ये कि जो अल्पसंख्यक देश नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्होंने धीरे धीरे प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाया। स्थिति कितनी गंभीर होगी और इन खबरों में कितनी हकीकत है, इसका अंदाज़ा हम यहाँ हिंदुस्तान में रहकर सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस ने खुद हमलों की निंदा की है। उन्होंने हमलों को जघन्य बताकर युवाओं से गुहार लगाई कि वो देश के सारे हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्ध लोगों की किसी भी तरह से हानि जो उनको हो रही है उससे बचाएं। 12 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के एडवाइज़र ने इस सिलसिले में भी माफ़ी मांगी। क्या कहा आपको सुनाएंगे। पहले आपको ले चलते हैं सीधे बांग्लादेश में आज तक के संवाददाता आशुतोष मिश्रा मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ पर हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर ग्राउंड जीरो से क्या जानकारी दी, आप देखिए। मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये बांग्लादेश के हालात की असली तस्वीर दिखाई पड़ती है रिमोट इलाके में। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि पुलिस थाने की हिफाजत और पुलिस वालों की हिफाजत सेना कर रही है। ये मेरे पीछे आप जिनको देख पा रहे हैं, ये या तो पैरामिलिट्री हैं या बांग्लादेश की सेना है। और ये जहां मैं खड़ा हूं, ये दरअसल एक पुलिस हेडक्वार्टर है। मेहरपुर जिले का ये पुलिस हेडक्वार्टर है। यहाँ प्रमुख द्वार है। जैसे प्रमुख द्वार से आप आएंगे, आप यहाँ पर अर्धसैनिक बलों को देखेंगी और इसके साथ ही बांग्लादेश की आर्टिलरी जो सेना है, आर्टिलरी डिवीजन, उसके अफसर यहाँ पर हैं, जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। और अब आपको अंदर लिए चलते हैं। ये पुलिस हेडक्वार्टर है। 5 अगस्त की हिंसा के बाद से ही आप समझिए कि पुलिसकर्मी लगभग कैद होकर रह गए। वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी जान पर भी खतरा है। हालात तनावपूर्ण हैं। बावजूद इसके कि इसी इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, सबसे ज्यादा घर जलाए गए, संपत्तियां जलाई गई, लूटपाट हुई, मंदिर तोड़े गए, और उसके बावजूद आप देख पा रहे हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ थानों में ही कैद होकर के रह गए हैं। अब आप सोचिए कि जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी वो थानों में बैठे हैं। और जब ये हिंसा हो रही थी तब मदद के लिए भी कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि दरअसल जो ढाका में हुआ था उसका जो रिफ्लेक्शन था वो दूसरे इलाकों में। आप देखिए, आगे आप पुलिसकर्मी देख पा रहे हैं, पीछे आप जो बांग्लादेश की सेना है उसको देख पा रहे हैं। हर एक इलाके को सुरक्षित किया जा रहा है। और ये बात भी सही है कि कुछ इलाकों में अलग अलग समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग भी हिफाजत देने, सुरक्षा करने गए। जब मेहरपुर पहुंचे हैं तो पता चलता है कि यहाँ की स्थिति कैसी है। बाजार खुले हैं, दुकान खुले हैं, प्रतिष्ठान खुले हैं, लेकिन एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसा स्टॉर्म दिखाई पड़ता है जो लगता है ये कभी भी फिर से विस्फोटक की स्थिति बन सकती है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, जिसमें मंत्रियों के पद की जगह सलाहकार हैं। फिलहाल अंतरिम है ये सरकार। जिस तरह मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, उसी तरह कुछ अलग अलग विभाग भी बांटे गए हैं जिनके अपने अपने मुखिया हैं, एडवाइजर्स। आंतरिक सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की बनती है। अभी गृह मामलों की निगरानी रिटायर्ड अधिकारी कर रहे हैं सेना के, जो हैं ब्रिगेडियर जनरल एम शखावत हुसैन, रिटायर्ड। 12 अगस्त को विशाल प्रोटेस्ट के बीच उन्होंने अल्पसंख्यकों से माफ़ी भी मांगी। এটা প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য তুলসী যে মাইনরিটি বা আমরা যাদেরকে মাইনরিটি বলি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গায়ে হাত যেন না পড়ে। মেজরিটি যারা আছে, যারা মেজরিটি রিলিজিয়ন, এটা তাদের একান্ত পবিত্র কর্তব্য। আপনারা যদি না করেন, এই মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের, ভাই আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে,
মাফ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম, তাদের অবস্থা এখনও ভালো না, তো ফিরে আসবে। আমি আমাদের বৃহত্তর সোসাইটিকে অনুরোধ করব যে আপনারা আপনাদের ভাই, তারা একসাথে বড় হয়েছেন, একসাথে খাওয়া দাওয়া করেছেন, তাদেরকে রক্ষা করতে হবে আপনার, শুধু উনাদেরকে না, যে কোনো নিপীড়িত लोग रखा। मगर कुछ जगहों पर हालात अच्छे भी हैं। आशुतोष मिश्रा की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक ढाका को कुछ स्थानीय लोगों ने इन हमलों का खंडन भी किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हिंदुओं और मंदिरों पर हमले किए हैं वो उनके समुदाय से नहीं थे। मुस्लिम समुदाय से आने वाले एक स्थानीय ने कहा कि हम इस्लाम में यकीन रखते हैं और हम इसे आगे भी जारी रखना चाहते हैं, मगर यहाँ हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह रहते हैं और सब यहाँ ही साथ में रहेंगे। सड़क पर ट्रैफिक का संचालन करने उतरे कुछ छात्रों से भी जब बात हुई तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हिंदुओं पर हमले स्टूडेंट्स ने किए, बल्कि स्टूडेंट्स ने यह दावा किया कि मंदिरों और हिंदुओं पर हमले शेख हसीना के लोग करवा रहे हैं। टेम्पल्स पर अटैक हुआ था, तब ये स्टूडेंट लोग ने अटैक नहीं किया था। जो आवामी लीग का छात्र लीग था वो टेम्पल्स पर अटैक कर रहा था, ये समझाने के लिए कि हम स्टूडेंट लोग टेम्पल्स पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे थे। ये छात्र लीग का जो लड़का लोग है वो कर रहा था। और वो ये शेख हसीना का प्लान था। और हमारा जो स्टूडेंट्स है वो टेम्पल के बाहर खड़ा हुआ था ताकि कोई अटैक कर ना सके। बांग्लादेश में चल रहे हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे जो अपडेट्स आएंगे वो हम आपको देते रहेंगे। आपके लिए ये जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम निखिल और कैमरे पर हमारे साथ हनी है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।